हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई 2023 में पीएम मोदी दुनिया का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और उसकी घातक सिक्योरिटी फोर्स। देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस देश के दो प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई हो, एक को गोली से भून दिया गया हो तो दूसरे को बम से उड़ा दिया गया था, ऐसे देश में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कितनी सेंसिटिव होगी, कितना सेंसिटिव मसला होगा, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। कई आतंकी संगठनों को निशाने पर है पीएम, इसलिए पीएम जहां से भी गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। पीएम जिस खास गाड़ी से सफर करते हैं उसमें एक ऐसा जैमर लगा होता है जो 100 मीटर के दायरे पर पड़ने वाली किसी भी बॉम्ब को ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर देता है। उनके साथ ब्लैक सूट पहने जो लोग होते हैं वो भारत के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं जो बिना हथियारों के भी आतंकियों को मौत के घाट उतार सकते हैं। कैसे बनता है पीएम का यह अभेद्य सुरक्षा घेरा, कैसे होते हैं वो कमांडो जो हर वक्त पीएम को घेरे रहते हैं, और किन किन हथियारों से मिलकर बनता है पीएम मोदी का ये सुरक्षा कवच, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान तैनात रहते हैं। पीएम मोदी की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री को दिल्ली में किसी सम्मेलन को संबोधित करना है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वो पूरी तरह से खाली हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री के काफिले की बात करें तो इनके काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडन, BMW X56 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां शामिल होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में अब एक और नई कार जुड़ गई है। यह कार है मर्सिडीज माइबास S650 गार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, रेंज रोवर, वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल है। हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार की तरह ही दिखने वाली 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे होते हैं। यह एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम मोदी पैदल चल रहे होते हैं तो भी उनके आसपास
और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे कि AK-47 या फिर बम से हमला किया तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। अगर कोई पास आकर खिड़की के 44 कैलिबर की हैंड गन से भी हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर दूर तक भगाया जा सकता है। साथ ही जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। यह इलाका दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े रहते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो जाती है तो स्टैंड बाई के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट ना तो उतर सकती है ना ही उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और एनएसजी के गार्ड्स रहते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। दोस्तों पीएम मोदी की सिक्योरिटी ऐसी है कि कोई भी हमलावर उनका बाल भी बांका तक नहीं कर सकता। तो दोस्तों पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी इन बातों को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कमाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई थी वीडियो और जिस तरह से उन्होंने बताया सब कुछ उससे शांति मिली है। क्योंकि हाँ मुझे तो शांति थोड़ी मिली है, क्योंकि पहले थोड़ा वो हो गया था 1-2 वीडियोस में जिसमें कोई एक्साइटमेंट में बच्चा आ गया था, उस टाइप से हुआ था। तो उस टाइम फिर लगा था कि भाई क्या होगा, ये तो थोड़ा लग रहा है कि पंगे वाली बातें हो रही हैं। पर इससे अब लग रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी सारी होती है और जो भी हैं वहाँ पे बच्चे बुच्चे यहाँ हैं उनको भी पूरा सिक्योरिटी चेक से ही थ्रू लेके आए होते हैं अंदर। तो ऐसी बात नहीं है। और ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आई थिंक इनकी तो बहुत, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में मोदी जी की तो बहुत ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि एनिमीज़ बहुत हैं, क्योंकि वो मोदी जी जो है कंट्री के लिए, उसके प्रोग्रेस और उसको डेवलप करने के लिए, हित के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो उन्होंने किया है ना, उससे एनिमीज़ बहुत जनरेट हो गए हैं। सच्ची बता रही हूँ। मेन पॉइंट तो यही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देख रहे हैं एक पार्टी है जिसको मैक्सिमम मेजॉरिटी मिली है और जो कांग्रेस नहीं है। मतलब कांग्रेस बिल्कुल ही नीचे हो गई है, इतनी ज़बरदस्त। और मोदी जी बहुत तेज़ी से देश का सुधार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एडवांसमेंट कर रहे हैं। अब हर इंसान को नज़र आता है कि ओह मेरा देश कितना आगे महान बन गया मेरा देश। तो भाई अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जितने एनिमीज़ हैं उनका एक ही गोल होगा कि भैया उनका वो लीडर हटाओ जो सबसे बेस्ट है, राइट। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी हो और देश आगे बढ़ता रहे। और ठीक है, उसमें जो खर्चा लगता है दैट्स ओके, उस खर्चे मगर वो कंट्री का जो लीड, सही लीडर से जिस दिशा पे आप जा रहे हैं, जो बेनिफिट हो रहा है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो और बढ़ानी चाहिए। और उन्हें चेंजेस भी किए थे। बच्चा भी नहीं, चाहे वो इनोसेंट बच्चा हो, बट यू नेवर नो, कोई बच्चा इतना होना चाहिए कोई पास ना सके। और मोदी जी का अपना स्टाइल है, वो निकलते हैं गाड़ी से बाहर, वो अपना शीशा गाड़ी का नीचे कर देते हैं, वो लाइटें ऑन कर देते हैं अपनी, रात को बीटिंग रिट्रीट में भी लाइट ऑन करके। तो वो उस टाइम मतलब वो अपना पूरा दिखा रहे हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, वो अपनी तुम मेरे को देखो, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी सेवा करने की। मैं दरवाज़ा खोलूंगा, बाहर निकलूंगा, उतरूंगा अंधेरे में बीटिंग रिट्रीट के, और तुम्हें बाय बाय करूंगा। तो वो अपना ड्यूटी करे। सिक्योरिटी को देखना है कि कोई वो अपनी ड्यूटी करे। और डेफिनेटली ये बहुत ही प्रोटेक्टेड रखें। कंपेरेटिव होगा, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होगा। और मतलब जो भी वहाँ पे आ रहे हैं दे मस्ट बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो उन पे भी पूरा हमें है कि भाई यू आर गोइंग टू
डू योर ड्यूटी एंड कीप आवर प्राइम मिनिस्टर सेफ। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और उनकी गाड़ी और उनकी जो प्लेन का सिस्टम बताया सब, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।